साथियों नमस्कार। आज के विचार का विषय वैवाहिक जीवन में उदासी क्यों। कई बार मैंने कहते हुए सुना है विवाहित पुरुषों को, सब कुछ है हमारे पास फिर भी जीवन में उदासी है। उदासी है, घटती नहीं बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि उदासी का निवारण करें, उदासी से आज़ादी पालें, पर कोई रास्ता या मार्ग हमें प्राप्त नहीं होता। करें तो क्या करें। कभी सोचा है आपने कि जो उदासी आपके जीवन में है उसका मूलभूत कारण क्या है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे हमारी पत्नी और उसके घर वाले। क्या गुनाह किया उन लोगों ने? आप कहेंगे कि आपके परिवार में दखल दिया, आपके वैवाहिक जीवन में दखल दिया और अंतोगत्वा उसको बर्बाद कर दिया। जो लोग वो कर रहे हैं, क्या कोई नई बात है? आप उत्तर दीजिए। कोई नई बात नहीं है। आज उन्होंने अपनी बेटी को ब्याया है तो निश्चित तौर पे उनकी बेटी किस हाल में है ये जानने का हक है उन्हें। तो गलत क्या कह दिया उन लोगों ने, या गलत क्या कर दिया उन लोगों ने? अगर बेटी भी जो बातें हैं ससुराल की या पति पत्नी के बीच की उन्हें कन्वे करती है तो उसमें क्या गुनाह कर दिया एक बेटी ने? बेसिकली जो चल रहा है वो चलता रहेगा। हमें ही हमारे जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। अगर परिवर्तन नहीं करा तो हमको ही परिणाम भुगतना होगा। क्या आपको लगता है आपकी जीवन जीने की शैली स्वस्थ है? मैं छोटी सी बात कहूंगा आपसे। मैंने कई लड़कों को देखा है, शादी के बाद लिखवाते हैं माई वाइफ माई लाइफ, और उसके लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। बेचारे पेरेंट्स अनाथालय में जाके अपना गुजारा बसेरा करते हैं। क्या गलती है उन पेरेंट्स की जिन्होंने आपको पैदा किया, पढ़ लिख के बनाया काबिल, और उनको क्या प्रतिफल मिला कि वाइफ के आते ही उनको जाना पड़ा अनाथालय। यहां पर सोचने का विषय यह है कि क्या आप सही कर रहे हो? भाई वो लड़की तो पराए घर से है, वो जो कर रही है गलत नहीं कर रही है, पर क्या आप सही कर रहे हो? ये विचारणी बिंदु है और यही मूल कारण है आपके जीवन में उदासी का। जैसे ही शादी हो जाती है आप गुलाम बन जाते हो। और गुलाम क्यों बने आप? अपने काम वेग को शांत करने के लिए। आपको मालूम है कि पत्नी के माध्यम से ही आप अपनी वासनाओं को शांत करेंगे। मैंने कई बार यह भी देखा है कि लड़की चाहती है सिर्फ अधिकार, और आप और आपका परिवार चाहता है कि लड़की दायित्व का निर्वहन करे। दोनों ही स्थितियां अलग अलग हैं। अतः वैवाहिक जीवन में संतुलन नहीं हो सकता है और निश्चित तौर पर यह स्थिति कारण बनेगी विवाद का। भाई आपकी माँ चाहती है कि बहू जो है सुबह उठे, समय से स्नान करे, प्रभु की आराधना करे, समय से मंदिर जाए, खाना बनाए, घर में झाड़ू पोछा करे, कपड़े धोए और रात में थक हार के उसके पैर दबाए। ससुर चाहता है कि बहू जो है सास की बात माने। आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपकी काम वासनाओं को शांत करे। क्या आप घर में एक बहू लेकर आए हैं या एक काम वासना को शांत करने की स्थिति? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिस पर हमको विचार करना है। क्या हम घर में बहू लाए हैं या एक नौकरानी? ये एक विचारणी बिंदु है। आज के समय में लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, प्रोफेशनल उनके पास क्वालिफिकेशन है, और अंतोगत्वा वो चाहती हैं कि व्यवसाय करें या व्यापार करें या नौकरी करें। और आप क्या चाहते हो कि वो घर पे काम करें। तो दोनों ही मानसिकताओं में दिन रात का अंतर है। कुल मिला के हमने एनर्जी फ्लो सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया है। जिस टाइम आपकी माँ चाहती है कि बहू पैर दबाए और आप चाहते हो कि वही लड़की आपकी काम वासनाओं को शांत करे, एक ही समय में एक ही व्यक्ति दो काम कैसे कर सकता है? जरा सोचिएगा। जब वो काम नहीं हो पाते तो आपको उदासी आएगी, डिप्रेशन आएगा, और ये स्थिति झगड़ों का मूल कारण जो है बन जाएगी। क्योंकि अगर आपकी पत्नी ने आपकी काम वासनाओं को शांत नहीं करा और आपकी माँ की सेवा करती रह गई तो आपका झगड़ा किससे होगा? अपनी पत्नी से। या इसके विपरीत आपकी पत्नी सिर्फ आपकी काम वासनाओं को शांत कर रही है और वो अपने दायित्वों को नहीं निभा रही है, तो फिर भी घर में झगड़े की स्थिति होगी।
कलह मचेगा और परिवार जो है टूट जाएगा। तो जीवन को बैलेंस करना हमने सीखा ही नहीं, इसलिए जीवन जो है अस्वस्थ हो चुका है और हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बेसिकली जिस काम से हमें आनंद मिलता है, निश्चित तौर पे विपक्षी पक्षकार को उस काम से उदासी या डिप्रेशन मिलता हो। उदाहरण के लिए पति चाहता है कि पत्नी प्रतिदिन काम वासनाओं को शांत करे। हो सकता है कि कुछ परेशानियां पत्नी को भी हो, उसको डर लगता हो या उसको इस काम में पीड़ा होती हो, पर आपके लिए जो आनंद है उसके लिए वही पीड़ा या मुख्य कारण है उदासी का। और अगर पत्नी आपकी काम वासनाओं को शांत नहीं कर रही और आप चाहते हो कि काम वासनाएं शांत हो जाएं, कोई विशेष कारण है पत्नी के पास कि वो कोई ऐसा कार्य कर रही है जिसके चलते वह उक्त पीड़ा को सहन नहीं कर सकती, जिस कारण उक्त स्थिति का त्याग उसके लिए आनंद है पर आपके लिए उदासी। इसलिए उदासी और आनंद जीवन के दो भाग हैं, ये चलते रहेंगे। अब करना क्या है, ये है विचारने बिंदु। एक छोटी सी बात है कि हमें हमारे जीवन के दृष्टिकोण को चेंज करना होगा। एक छोटी सी बात हम समझते हैं, इससे आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा थे, ये जा रहे थे हिमालय पे। दोपहर का समय था, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। चढ़ाई भी सीधी थी, पसीना भी खूब आ रहा था और काफी थक चुके थे। इनका छोटा सा बिस्तर इनके कंधों पे था। इन्होंने देखा कि एक लड़की सामने से आ रही है और उसने भी अपने कंधे पे एक छोटे बच्चे को बैठाया हुआ है। बच्ची भी पसीने में लथपथ थी, वो भी हाफ रही थी। जो सन्यासी थे उन्होंने पूछा बच्ची से कि इतना बोझ लेके कहाँ जा रही हो। लड़की ने उस क्षण प्रतीक्षा करी, सन्यासी की आंखों में देखा और बहुत शांत स्वभाव से एक बात कही कि स्वामी जी, बोझ तो आप लिए हो, ये तो मेरा छोटा भाई है, ये मेरा दायित्व है। और यही एक अंतर है बोझ और दायित्व में, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब लड़की घर में ब्याह के ला रहे हो ना, तो काम वासना शांति का मार्ग उसमें मत खोजो। जब लड़की घर में ब्याह के ला रहे हो ना, तो सिर्फ सास के पैर दबाए, सास की गुलाम बन जाए, जैसा कहे सास वैसा करे, ये थ्योरी दिमाग से आपको निकालनी पड़ेगी। उसका अपना जीवन है, वो भी तो एक जीव है। ये तो है नहीं कि लड़की आपने खरीद ली या लड़की उन्होंने जो है बेच दी। केवल ब्याह के लाए हो तो जो जिम्मेदारियां हैं उसको तरीके से निभाना होगा। करना क्या है वर और वधू को कि जो जिम्मेदारियां हैं उसका एक चार्ट जो है बना लें, और ये जिम्मेदारियां निर्वहन कैसे करनी है, उसका क्या मोडस रहेगा, मीन्स क्या तरीका रहेगा, उस पर चर्चा कर लें। तो उससे काफ़ी हद तक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उदाहरण के लिए एक निश्चित समय है खाना बनाने का, तो उस समय पति को अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल करना होगा, नियंत्रित करना होगा, अन्यथा घर में असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। और जिस समय पत्नी पति के साथ प्रेम प्रसंग में हो, पति की काम वासनाएं शांत कर रही हो, उस समय सास को अपने आप को कंट्रोल करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रेम प्रसंग में है, सास जो है खड़ी रहती है कमरे के बाहर आके, खटखटाती है कि बेटा आ जाओ, मेरा इस काम में जो है हाथ बटा दूं। अब वो पति को संतुष्ट करे या बाहर आके काम में जो है हाथ बटाए। तो इसलिए समझना होगा कि किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन इज मच मोर डोमिनेंट। भाई कुल मिला के हम एक संकल्पना ले सकते हैं कि कुछ गोले हैं, वो अलग अलग है, पर ऐसा पॉइंट है जब इनको मिला दिया जाएगा तो उसको हम कहेंगे कॉमन पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर तीनों का जो आनंद का लेवल है वो एक ही होगा। उदाहरण के लिए अगर पति कह रहा है कि मुझे खाने में खाना है हलवा, सास कहती है कि मुझे खानी है खीर, और पत्नी चाह रही है कि मुझे खानी है पूड़ी, तो तीनों लग जाए सहयोग करने में कि भाई जो प्रिपरेशंस है उसमें हेल्प कर दे पति, जो प्रिपरेशन को फाइनल करना है उसमें सास हेल्प कर दे, और उसको फाइनल टच दे दे एक बहू। तो तीनों ही एंजॉय करेंगे एक ही पॉइंट के ऊपर। अदरवाइज क्या होगा, जीवन में झगड़े होते रहेंगे, संतुलन की स्थिति नहीं आएगी। अगर हुक्म देने का शौक है आप लोगों को तो घर में नौकरानी लियो, बहू का विचार त्याग दो। क्लियर है? इसलिए आपको जीवन जीने का दृष्टिकोण चेंज करना होगा। अगर दृष्टिकोण चेंज नहीं करा तो जीवन आपको बोझ जैसा दिखाई देगा। फिर अंतोगत्वा स्थिति जो है पहुंच जाएगी तलाक पे, और फिर दुख भी आपको ही होगा। तो आप चाहते हो जीवन खराब हो,
किसी को भी नहीं इस प्रकार की इच्छा होगी तो बेटर यह है कि संतुलन बनाना सीख लो। इसके लिए काउंसलिंग एक बड़ा स्थान रखती है। इसमें क्या होता है कि जो कंसर्न पति पत्नी है या जो अन्य घर वाले हैं वो बैठ के अपने अधिकार और दायित्व पर चर्चा करते हैं। उसका समाधान क्या है उस पर चर्चा करते हैं और ऐसे पॉइंट जिस पर सब एग्री हो उसको नैरेट करके फाइनलाइज कर लेते हैं और उससे काफ़ी हद तक वैवाहिक विवाद को सॉल्व करने में, विवाह विच्छेद को रोकने में सहायता प्रदान होती है। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपना दृष्टिकोण सुधारें। अगर घर में डिस्प्यूट होने की स्थिति आ रही है तो डिस्प्यूट्स को बढ़ाने की बजाय डिस्प्यूट से ही अलग हो जाए और उसके बाद एक मीटिंग करें और क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या दायित्व हैं, इस पर चर्चा कर लें और उसका निर्धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और अगर निश्चित तौर पे आप ये कहते हो कि मैं प्रेम करता हूँ, तो पुनः कहता हूँ, प्रेम का अर्थ है त्याग। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि काम वासनाओं की पूर्ति या हक जमाना या किसी पर कोई अधिकार जो है जमाना। क्लियर है बात? अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर परिवार का संतुलन बिगड़ेगा और निश्चित तौर पे आप ही का घर जो है खराब होने वाला है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए बेटर ये है कि हमें संतुलन बनाना होगा और अच्छे तरीके से अपने जीवन को लेकर चलना होगा। ये स्थिति वैसी है कि एक तराजू के दो भाग हैं और जीवन का तराजू भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ अधिकार है, एक तरफ दायित्व है। अगर बात करोगे अधिकारों की तो दायित्व का हिस्सा कमजोर पड़ जाएगा, अगर बात करोगे दायित्व की तो जो अधिकार का हिस्सा है वो कम हो जाएगा। तो दोनों में संतुलन बनाएं, बैठ के बातचीत करें और जितना हो सके जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिव पार्ट है लाइफ का, उससे दूर हो जाएं। यही थ्योरी ऑफ सेपरेशन है, टू रिमूव उदासी फ्रॉम द लाइफ। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।